नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। सीपेक को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। चाइना के द्वारा एक बहुत ही मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में से अब एग्जिट ले लिया गया है, जो कि चाइना पीओके के एरिया के अंदर बना रही थी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी कवरेज इंडिया में कई सारे अखबारों के द्वारा करी गई है। इकोनॉमिक टाइम्स के द्वारा इसको कवर किया गया। चाइनीज फर्म अबैंडन्स नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान। इसकी कवरेज सिमिलर तरीके से द प्रिंट के द्वारा भी करी गई है और इनफैक्ट इसकी कवरेज हिंदी न्यूज मीडिया के द्वारा भी करी गई है। चीनी फर्म ने पाकिस्तान में नीलम झेलम जल विद्युत प्रोजेक्ट को रोका। लगातार विरोध प्रदर्शनों के बाद लिया ये बड़ा फैसला। तो हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं सबसे पहले तो इस नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की क्या वजह थी जिसकी वजह से चाइनीज फर्म ने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने को लेकर रोक लगा दी है, और ऑल्सो इस पूरी की पूरी चीज के मायने क्या है उसको भी समझा जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल राइट, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे चाइनीज इंजीनियर्स और उसके साथ जुड़ा हुआ स्टाफ है। उन्होंने बेसिकली जो एक बहुत ही बड़ा मेगा 969 मेगावाट का नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था, उसके काम को अब अबैंडन कर दिया है। उसकी रिपेयर को अब यहाँ पे आगे फॉलो अप करने से मना कर दिया है, इनकार कर दिया है। चाइना के द्वारा बेसिकली ये कहा गया है कि दो बड़े कारणों की वजह से हम लोग इस प्रोजेक्ट को रोक रहे हैं। पहला तो ये है कि एक तो इस प्रोजेक्ट को लेकर जो लोकल प्रोटेस्ट हैं वो काफ़ी भारी संख्या में हो रहे हैं, और दूसरी चीज़ जो पाकिस्तानी पुलिस है वो हमें अच्छे तरीके से, क्रेडिबल तरीके से सुरक्षा देने में नाकामयाब है। इसीलिए हम लोग इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं करेंगे। अगर हम लोग बात करें कौन से प्रोजेक्ट की यहाँ पे बात हो रही है, दैट इज द नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये वाला जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इलाका जिसको मुजफ्फराबाद के नाम से जाना जाता है, जहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये वाला हमने पिन ड्रॉप किया हुआ है। ये पर्टिकुलर लोकेशन है जहां पर हमें ये वाला प्रोजेक्ट देखने को मिला है। ये वाला प्रोजेक्ट असल में आज से कुछ साल पहले कंप्लीट कर दिया गया था, लेकिन इसमें एक बहुत ही बड़ी दिक्कत आई थी जिसको लेकर पाकिस्तान ने चाइनीज इंजीनियर्स को हायर किया था। दिक्कत क्या थी? यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के आसपास एक सुरंग थी, एक टनल था जहां पर बेसिकली ब्लॉकिंग देखने को मिली थी। उसकी अनब्लॉकिंग के लिए चाइनीज इंजीनियर्स को हायर किया गया था। चाइनीज इंजीनियर्स काफ़ी लंबे टाइम से इसको लेकर काम कर रहे थे, लेकिन बिकॉज वहाँ पे सिक्योरिटी के और प्रोटेस्ट की प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी, इसके चलते उन्होंने यहाँ पे काम करने से इनकार कर दिया। तो चाइनीज इंजीनियर्स वर वर्किंग टू बेसिकली अनब्लॉक अ क्रूशियल टनल जो कि इस प्रोजेक्ट के साथ ही जुड़ा हुआ था। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि यहाँ पर इवन दो चाइना ने काम करने से बंद कर दिया है, लेकिन दोनों देश पाकिस्तान और चाइना, जो कि अक्सर एक दूसरे के दोस्त माने जाते हैं, उन्होंने यहाँ पे एक दूसरे को ही ब्लेम करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान और चाइना को पॉपुलरली ऑल वेदर फ्रेंड्स भी कहा जाता है, लेकिन डिस्पाइट दैट फैक्ट दोनों ही देश असल में एक दूसरे को यहाँ पे ब्लेम कर रहे हैं। पाकिस्तान बेसिकली चाइना को ब्लेम कर रहा है फॉर द प्रोजेक्ट स्लिपेजेस एंड द इनएफिशिएंट ऑपरेशंस, और बल्कि पाकिस्तान की जो वाटर अथॉरिटी है जिसका नाम है WAPDA, उन्होंने तो डायरेक्टली मीटिंग में बोल दिया है कि आपका कई बार आपने टाइम एक्सटेंशंस ले ली हैं, लेकिन फिर भी आपका प्रोग्रेस काफ़ी स्लो है। आपकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जो है ये काफ़ी सबस्टैंडर्ड है, और जो सुपरविजन और मैनेजमेंट है ये भी हमें काफ़ी पुअर देखने को मिलती है। इसके अलावा केवल इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जो आप काम यहाँ पे कर रहे हैं, जिसमें आप इतना समय ले रहे हैं, वो दिखाता है कि आपकी जो कंपनी है, आपके जो इंजीनियर्स हैं, वो कितने ज़्यादा इनएफिशिएंट है। बदले में चाइना ने यहाँ पे क्या कहा? चाइना ने कहा कि एक तरफ तो आप हमारी पेमेंट्स को रिलीज नहीं करते, ऊपर से आप हमारे ऊपर ये वाली एक्विजिशंस लगा रहे हैं। साथ ही में चाइना ने ये भी कहा कि हम लोग ज़्यादा घबराते हैं बिकॉज एक तरफ आपका जो सिक्योरिटी इशू है उसको सॉल्व नहीं किया गया है, बिकॉज पाकिस्तान की जो पुलिस है वो हमें पर्याप्त सिक्योरिटी नहीं दे पाती है, और दूसरी तरफ जो लोकल निवासी हैं इस इलाके के वो भी हमारे खिलाफ यहाँ पे प्रदर्शन करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे काम नहीं कर पाते हैं। इसको भी पाकिस्तान ने डिफेंड किया, ये कहते हुए कि आप लोग असल में हमारे द्वारा जो बनाए गए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं उनको सही से फॉलो ही नहीं करते हैं, जिसकी वजह से मजबूरन आपको ये वाली दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हैं। ये सारी की सारी कहानी के सामने चाइनीज कंपनी झुक भी जाती है। उन्होंने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, हम लोग आपका रिपेयर और रिस्टोरेशन का काम जो है हम लोग करेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे कोई भी ऑफिशियल अग्रीमेंट साइन नहीं करेंगे। इस कंपनी का नाम था चाइना गेजुबा ग्रुप कंपनी, CGGC। इन्होंने कहा कि हम लोग रिपेयर और रिस्टोर करेंगे लेकिन विदाउट एन ऑफिशियल अग्रीमेंट। लेकिन इन्होंने साथ में कहा कि इसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होगी और हमें काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा। द कंपनी सेड कि द एंटायर रिस्टोरेशन प्रोसेस वुड टेक एटलीस्ट
6 मंथ्स जिस टाइम पे ये वाला जो प्लांट है वो शट रहेगा और हमें यहाँ पे साथ में पाकिस्तानी रुपीस 120 मिलियन लगेंगे अगर आप चाहते हैं कि इसमें ये वाला जो हमारा रिस्टोरेशन का काम है ये सही से आगे बढ़ता रहे। ना पाकिस्तान के इस चीज़ को लेकर पाकिस्तान यहाँ पे मान जाती है, लेकिन जो लोकल्स थे उन्होंने फिर से इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। However, within a few days of the operation to de-water the tunnel, the Chinese firm had to stop its operations and demobilize its workforce because यहाँ पर जो लोकल्स थे उन्होंने फिर से कहा कि अगर आप लोग इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे तो हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे। इसके चलते ये वाला प्रोजेक्ट जो है वो चाइनीज इस पर्टिकुलर फर्म के द्वारा अब रोक दिया गया है। दे हैव लिटरली अबैंडन्ड द प्रोजेक्ट और उन्होंने कहा है कि हम लोग इस प्रोजेक्ट के ऊपर अब आगे काम नहीं करेंगे। दोस्तों ये कहानी केवल इसी प्रोजेक्ट की नहीं है, कई सारे अन्य यहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें से चाइना ने अपने आप को एग्जिट किया था। आपको बता दूं पिछले साल की बात है जब दासू का जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था जिसके साथ संबंधित एक बहुत ही ज्यादा गंभीर बस ब्लास्ट था, उसमें से भी चाइना ने अपने आप को एग्जिट किया था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चाइनीज फर्म रिलक्टेंट टू रिज्यूम वर्क ऑन दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बिकॉज इसके साथ जुड़ा हुआ था ये वाला बस ब्लास्ट जिसमें कि कई सारे चाइनीज नेशनल्स की मृत्यु हुई थी। ये वाला जो बस ब्लास्ट था बाद में सामने आया कि पाकिस्तान के ही किसी सुसाइड बॉम्बर के द्वारा कोई सुसाइड बॉम्बिंग करवाई गई थी जिसके चलते काफी सारे चाइनीज नेशनल्स की यहाँ पे मौत हुई थी। बिकॉज ऑफ दीज रीजंस पहले भी हमें इस तरह की कहानियां देखने को मिल चुकी हैं और इवन दो यहाँ पे पाकिस्तान की सरकार ने इनको ये आश्वासन दिया कि हम लोग आपको पूरा आश्वासन देते हैं कि किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आएगी सिक्योरिटी को लेकर, लेकिन वो वाले आश्वासन भी यहाँ पे चाइना को कन्विंस नहीं कर पाए थे। द टॉक्स बिटवीन दी WAPDA एंड चाइनाज गेजुबा ग्रुप कंपनी ऑन द रिजम्पशन ऑफ वर्क ऑन द दासू प्रोजेक्ट रिमेन्ड इनकंक्लूसिव इन इस्लामाबाद। ये वाली खबर पिछले साल की है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सीपेक में जनरली भी बहुत ज्यादा डिलेज देखने को मिल रहे हैं जिसकी वजह से चाइनीज कंपनीज बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हैं। बल्कि ये वाली खबर भी सामने आई थी कि पिछले 3 सालों में सीपेक में किसी प्रकार का कोई सब्सटेंटिव काम हमें देखने को नहीं मिला है। और इस साल हमें एक बड़ी खबर पीओके को लेकर यह भी सामने आई थी कि देयर आर सम टैक्स इश्यूज ऑल्सो जिसकी वजह से चाइना के द्वारा एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में से अपने आप को एग्जिट करवा दिया गया है बिकॉज पाकिस्तान की गवर्नमेंट उस टैक्स इशू को रिजॉल्व ही नहीं करने की कोशिश कर रही या फिर कर नहीं पा रही और ये कोई छोटा सा लोकल टैक्स था जिसके चलते चाइनीज कंपनी ने कहा कि हम लोग इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन को रोक देंगे। ऑल इन ऑल कहानी काफी सिंपल है कि सीपेक जो है वो ऑलमोस्ट हर तरह के मुद्दे यहाँ पे फेस कर रहा है, फिर भले वो फाइनेंशियल इश्यूज हों, फिर भले वो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हों, फिर भले वो सिक्योरिटी इश्यूज हों और अब हमें लोकल रेजिडेंट्स की यहाँ पे प्रोटेस्ट की वजह से भी इश्यूज देखने को मिल रहे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की इस प्रोजेक्ट में से चाइना ने अपने आप को एग्जिट करवा लिया है। हमें जो लगता है वो कहानी बेसिकली बड़ी सिंपल है कि सीपेक जो है वो कहीं ना कहीं फेल होने की कगार पे है। आप लोग क्या सोचते हैं इस डेवलपमेंट के बारे में डेफिनेटली बताइए कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप लोग अपने घर बैठ के यूपीएससी की कोचिंग लेना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है अ सिंगल सब्सक्रिप्शन जिसके माध्यम से आपको स्टडी नोट्स, डाउट रेजोल्यूशन और मॉक टेस्ट अवेलेबल करवाए जाएंगे और ये सभी के सभी साथ साथ आपको हमारे द्वारा भी लेक्चर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे और ये सभी चीज़ें आप लोग अवेल कर सकते हैं ओनली एंड ओनली इन 2400 रुपीज़ पर मंथ अगर आप लोग मेरा कूपन कोड A2SIR इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।